प्रारंभ है। अब जो हमारा वैष्णवों की वार्ता का सत्संग है वो अब हम शुरू करेंगे। आज 252 वैष्णवों की वार्ता का सत्संग करेंगे। उसमें आज जो वार्ता नंबर है 252 वैष्णव की वार्ता में से वार्ता नंबर 62 नंबर की वार्ता आप जरूर निकाल सकते हैं आपकी पुस्तक में, जिसमें एक राजा गुजरात के और दया भवैया उनकी वार्ता का प्रसंग आज हम समझेंगे। आप सभी वैष्णव ध्यान से सुने। पुस्तक हो तो जरूर आप सामने रख सकते हो 252 वार्ता की, नहीं हो तो आप ध्यान से सुने। जितने भी आपके कामकाज हैं वो छोड़ के अपना मन सत्संग में लगाएं और विषय के ऊपर मन रखें कि हमें ये वार्ता से क्या सीखना है, क्या समझना है, उसके ऊपर आप ध्यान दें कि ऐसे ऐसे अपने भगवदीय हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के सेवक हैं, उन्होंने किस प्रकार पुष्टि मार्ग को अपने जीवन में उतारा है। तो हमें भी उन ऐसे वैष्णवों की तरह पुष्टि भाव हमारे हृदय में जागृत करना है। तो ये वार्ता हम शुरू करेंगे। अब श्री गोसाई जी के सेवक एक राजा गुजरात के, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश लीला में इनको नाम रास रसिका है। अब जो भगवान कृष्ण के नित्य लीला है उसमें ये जो राजा है गुजरात के, उनका स्वरूप श्री हरिराय जी समझाते हैं कि रास रसिका लीला में नाम है। सो रास रसिका प्रभु के रासादिक लीला के ध्यान में सदा निमग्न रहते हैं। ये ऐसे भगवदीय हैं कि सदा प्रभु की जो रासादिक लीलाएं हैं उनमें ही ये वैष्णव का मन सदा तत्पर रहता है। प्रभु की लीला में ही उनका मन है। ऐसे वैष्णव है, इसलिए इनका नाम रास रसिका नित्य लीला में है। अब एक समय आप श्री गोसाई जी आप द्वारिका श्री रणछोड़ जी के दर्शन के लिए पधार रहे थे। रास्ते में गुजरात में एक गांव आया, वहाँ पर श्री गोसाई जी ने मुकाम किया। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग थोड़ी कठिन थी। अनेक जगह मुकाम करते हुए फिर अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचते थे। आज तो प्लेन और फ्लाइट और बहुत सुविधाएं हैं, पर उस समय की बात है, आज से 500 साल पहले श्री गोसाई जी आप पधार रहे हैं। और मुख्य रूप से आप देखें तो 6 बार श्री गोसाई जी ने गुजरात आप पधारे, द्वारका पधारे, रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे, और अनेक जो दैवी जीव हैं उनका उद्धार करने आप श्री गोसाई जी पधार रहे हैं। तो रास्ते में जितने भी गांव आते, द्वारका पहुंचने से पहले जहाँ जहाँ भी श्री गोसाई जी का मुकाम होता, वहाँ के जितने भी भक्त हैं, जो भी दैवी जीव हैं, सब श्री गोसाई जी की शरण में आते। तो आप तो जानते हैं कि दैवी जीव कहाँ हैं, तो सामने से उनके पास श्री गोसाई जी पधारते और उन जीवों का पुष्टि भक्ति मार्ग में स्वीकार करते। तो ये श्री गोसाई जी की कृपालुता है। फिर आप गुजरात में ये जो राजा है उनके गांव में पधारे, श्री गोसाई जी आपका मुकाम हुआ। तब राजा सो काऊ ने कही, जो आज तो एक महापुरुष अपने गांव में पधारे हैं, बाहर डेरा कियो है, उनको तेज प्रताप तो बहुत है, उनके साथ बहुत से मनुष्य हैं, इनके दर्शन को गांव के सब जाते हैं। अब राजा को किसी ने कह दिया कि आपको पता है आज तो बहुत बड़े महापुरुष अपने गांव में पधारे हैं और उनका तेज, जिनका नाम श्री विठल नाथ जी प्रभुचरण है, श्री गोसाई जी भी कहते हैं उनका तेज प्रताप बहुत है। अनेक जीव आपकी शरण में आते हैं और अपने जो गांव के जितने भी लोग हैं वे सब भी श्री गोसाई जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सब वैष्णव भक्तजन आपके सेवक हो रहे हैं। तो ये आपका महात्म्य है, ऐश्वर्य है। तो ये सब बात राजा ने सुनी और राजा को पता चला कि ये तो बहुत बड़े सिद्ध हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, तो मुझे भी श्री गोसाई जी के दर्शन के लिए जाना है। तो ये भाव विचार के राजा प्रसन्नतापूर्वक आए सामने से श्री गोसाई जी के पास। श्री गोसाई जी के पहली बार दर्शन किए। श्री गोसाई जी आप संध्या वंदन कर रहे हैं
और राजा को ऐसे दर्शन भये मानो साक्षात तेज पुंज अग्नि होए। और राजा ने श्री गोसाई जी के दर्शन किए, ऐसे दर्शन हुए मानो अग्नि का तेज पुंज उनके सामने प्रकट हो गया हो। ऐसे अलौकिक स्वरूप से श्री गोसाई जी ने दर्शन दिए, क्योंकि प्रभु का स्वरूप, अपने गुरु का स्वरूप वो अलौकिक है, उसमें हमें लौकिक भाव रखना ही नहीं है। ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हैं, जैसे अभी नवविलास की लीला हमने समझी, तो वो तो अलौकिक लीला है ठाकुर जी की, उसमें हमें लौकिक भाव या लौकिक दृष्टि नहीं रखनी है। प्रभु का स्वरूप सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है, प्रभु का स्वरूप तो दिव्य है, अप्राकृत अलौकिक है। उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, सब अपने आचार्य, अपने गुरुदेव, आपका स्वरूप भी अलौकिक है। ये भाव हमें हृदय में रखना है। और ऐसे ही दर्शन श्री गोसाई जी ने ये राजा को दिए अलौकिक स्वरूप से। तब राजा दंडवत करी के विनती की, महाराज कृपा करी अपनो सेवक कीजिए, कृपा करके मेरा अंगीकार कीजिए, मुझे अपना सेवक बनाइए, हो तो आपको दास हूँ। तब श्री गोसाई जी राजा की दीनता देखी, बहुत प्रसन्न भये। इतने बड़े गांव के राजा फिर भी जब श्री गोसाई जी के सामने आए, तब उन्होंने दीनता प्रकट की कि महाराज मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, अब मेरा अंगीकार कीजिए, मुझे आप दीक्षा प्रदान कीजिए, पुष्टि मार्ग में मेरा स्वीकार करें। ऐसी दीनता के साथ राजा श्री गोसाई जी के सामने आए। तो जब भी भक्त दीनता से प्रभु के सन्मुख आता है, तो ठाकुर जी को, महाप्रभु जी को, श्री गोसाई जी को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि दीनता है वही प्रभु को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है। आपके अंदर और कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ दीनता का भाव भी होगा, निस्साधनता का भाव होगा, तो भी ठाकुर जी आपको अंगीकार करेंगे। तो दीनता होनी बहुत आवश्यक है। अभिमान का हमें त्याग करना है, दैन्यता का भाव रखना है। तो श्री गोसाई जी राजा पे प्रसन्न हुए, आपने नाम दीक्षा राजा को दी, अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। पाछे राजा ने विनती करी, महाराज कृपा करी मेरे घर पधारिए, मेरे महल में भी आप पधारो, और मेरे परिवारजन उनको भी आप अंगीकार करो, उनको भी सेवक बनाओ। तो गोसाई जी ने आज्ञा करी, भले कल आपके घर हम आएंगे। तब ये जो राजा है, उन्होंने चाचा हरिवंश जी भी पास में ही थे, उनसे भी सब बात की, उनसे भी प्रश्न पूछे कि गोसाई जी का क्या स्वरूप है, ये पुष्टि मार्ग का क्या स्वरूप है, ये सब मुझे जानना है। तब चाचा हरिवंश जी ने श्री गोसाई जी की कृपा से सब बात उनको बताई राजा को। तब राजा के मन में भाव आया कि देखो मैंने अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा तो लेनी है, अब ब्रह्मसमन की दीक्षा भी मुझे लेनी है। ऐसे भाव से राजा ने विनती की, महाराज मुझे ब्रह्मसंबंध कराइए। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि आज आप व्रत कर लो, कल आपके महल में हम पधारेंगे, तो आपको ब्रह्मसंबंध दीक्षा दे देंगे, और ठाकुर जी भी आपको भगवत सेवा के लिए पधरा देंगे। तब श्री गोसाई जी की आज्ञा से राजा ने व्रत किया। दूसरे दिन श्री गोसाई जी आप राजा के महल में पधारे, आपने राजा का ब्रह्मसंबंध करवाया और भगवत सेवा भी उनको पधरा दी। साथ ही जितने भी कुटुंबी जन थे, राजा के परिवारजन थे, वे सब भी श्री गोसाई जी की शरण में आए। सबको आपने नाम दीक्षा और ब्रह्मसंबंध दीक्षा प्रदान की। फिर राजा ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज आप तो अब पधारे हो मेरे घर, तो कृपा करके थोड़े दिन आप यहीं विराजो, ऐसा मेरा मनोरथ है, कुछ आपकी सेवा का भी मुझे लाभ मिले, और आपकी कृपा से मुझे पुष्टि मार्ग भी कुछ समझने मिले, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ कि कैसे भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी है, कौन से प्रकार से सेवा करनी है, सेवा का क्या प्रकार है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो आप कृपा करके ज्ञान देंगे तभी मैं समझ पाऊँगा, तो इसलिए आप थोड़े दिन यहाँ विराजो, मेरे ऊपर कृपा करो। तब श्री गोसाई जी राजा की विनती से 3 दिन राजा के महल में विराजे, और आपने खुद श्री गोसाई जी ने पुष्टि मार्गीय सेवा का प्रकार सब राजा को सिखाया, और बहुत कृपा आपने उनके ऊपर की। फिर श्री गोसाई जी आप जब वापस
पधार रहे थे आगे अपनी द्वारका तरफ, तब यहाँ पे वार्ता में वर्णन है, पाछे राजा सो विदा होए श्री गोसाई जी आप द्वारिका पधारे, ता दिन ते श्री गोसाई जी की कृपा सो राजा के हृदय में भगवत स्वरूप लीला सहित विराजे। ऐसी कृपा श्री गोसाई जी ने की कि साक्षात प्रभु का स्वरूप उन राजा के हृदय में विराजमान हुए। मतलब राजा का जो मन है वो प्रभु में ही आसक्त हो गया, उनके हृदय में साक्षात प्रभु विराजे। ऐसी कृपा श्री गोसाई जी ने की। और सदा वो जो राजा है वो भगवत रस में छके रहते हैं। और ये राजा ऐसे हैं कि श्री गोसाई जी की कृपा तो हुई है इनके ऊपर, ठाकुर जी हृदय में पधारे हैं, प्रेम से भगवत सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, साथ ही आप काहू सो विशेष कछु बोले नहीं, भगवत नाम को उच्चारण रात दिन करें। अभी राजा का ऐसा स्वभाव कि ज़्यादा किसी से कुछ बातचीत नहीं करें। मतलब कितनी बातचीत करें, अन्य कोई आवे तासो कार्य प्रमाण बोले, मतलब जितनी जरूर है उतना वो बोलते। ये लोक में रहने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना बोलते, बाकी ठाकुर जी के नामों का जप सतत अपनी वाणी से करते रहते और ज़्यादा और कुछ बोलते ज़्यादा नहीं, अन्य काहू सो संभाषण नहीं करें। ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी जो वाणी है वो नियंत्रण में रखी है, क्योंकि जो वाणी है उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये ऐसे वैष्णव हैं जो भगवत संबंधी बात अपनी वाणी से बोलते, बाकी ज़्यादा आलतू फालतू की बात ये वैष्णव बोलते ही नहीं। संसार की बातें ज़्यादा कुछ करते नहीं, किसी की निंदा कभी नहीं करते, सदा प्रभु के गुणगान गाते रहते। ऐसे ये वैष्णव हैं। तो ऐसा ही हमें भी रखना है, हमें भी ये बात समझनी है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं तत्वार्थ दीप निबंध ग्रंथ में, व्रथा अनाप क्रिया ध्यानम सर्वथा एव परित्यजेत। हमें अपनी वाणी से वृथा व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, जितना जरूर हो उतना बोलो, बाकी प्रभु के नामों का जप करो, ठाकुर जी के कीर्तन गाओ, प्रभु के गुणगान गाओ। व्यर्थ की पंचायत या बेकार की बात अपनी वाणी से करने की जरूरी नहीं है। वृथा आनाप, व्यर्थ की बातें मत बोलो, और क्रिया, व्यर्थ की चेष्टा, वो भी हमें नहीं करनी है। भगवत सेवा स्मरण ऐसे अलौकिक कार्य हमें करने हैं अपने शरीर से, और साथ ही सेवा स्मरण में जो उपयोगी है ऐसे सब लोक के कार्य भी हमें करने हैं, वो भी अंत में भगवत सेवा के अंगभूत बन जाते हैं। ऐसा भाव रखना है। सभी जीवन के कार्यों का संबंध ठाकुर जी के साथ जोड़ना है, तो उससे व्यर्थ की जो चेष्टा है वो भी हम नहीं करेंगे। और वृथा ध्यानम, अपने मन में व्यर्थ की बातों का विचार वो भी छोड़ देना है। तो 3 बात श्री महाप्रभु ने खास बताई, वृथा आलाप, वृथा क्रिया और वृथा ध्यान। ये तीनों का हमें त्याग करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत सुखी रहेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। क्योंकि मनुष्य दुखी होता है अपने कर्मों के कारण, बेकार की बातें अपने मुंह से बोलता रहता है, व्यर्थ की पंचायत करते हैं संसार की, यहाँ की बातें वहाँ करते हैं, वहाँ की बात यहाँ करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, उससे हमारे ही दोष बढ़ते जाते हैं। निंदा करते रहते हैं सतत वाणी से, उससे हमारे दोष बढ़ते हैं, और जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके दोष कम होते जाते हैं, और हम निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, उसमें हमारे दोष अपराध बढ़ते जाते हैं, और अंत में हम ही दुखी होते हैं, हम ही वो संसार चक्र में हमेशा फंसे रहते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है। हमें प्रभु में मन रखना है, प्रभु के गुणगान गाने हैं और प्रभु की सेवा करनी है। बस ऐसे हम मन, वाणी और काया तीनों को जो ठाकुर जी में लगा देंगे तो हम सुखी रहेंगे। और भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण आज्ञा करते हैं, भगवत गीता के 70वें अध्याय में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। भगवान कहते हैं कि ऐसी वाणी अपने मुंह से बोलो
जिससे किसी को उद्वेग न हो। मतलब ऐसी वाणी हमें अपने मुंह से बोलनी है जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को दुख ना हो, किसी को मन में उद्वेग ना हो। ऐसी सत्य वाली वाणी अपने मुंह से हमें निकालनी है, जो प्रिय हो, जो सबको अच्छी लगे। ऐसी प्रिय, साथ में हितम, सुनने में अच्छी लगे, साथ में दूसरों के लिए कल्याणकारी भी हो। ऐसी सत्यवाणी हमें बोलनी चाहिए। तो ये है वाणी का तप। हमें अपने जो वेद शास्त्र हैं इत्यादि, जो भी भगवत शास्त्र हैं, उनको पढ़ना है, उनको सुनना है और उन शास्त्रों के कीर्तन करने हैं, साथ में प्रभु के नामों का जप करना है। तो यही वाणी का तप है, ऐसे प्रभु ने गीता में कहा है। तो ये जो वैष्णव राजा है वो भी इस प्रकार वाणी का तप उनके जीवन में रखते थे और व्यर्थ की बातें कभी बोलते नहीं थे और बस आनंद से प्रभु में अपना मन रखते हैं। और द्रव्य और देह अन्य विनियोग न होने देवे। अपने पैसे, अपना द्रव्य और अपना शरीर अन्य संसार के कार्य में विनियोग नहीं होने देते। हरि गुरु वैष्णवों की सदा सेवा करते, ऐसे ये वैष्णव हैं। और श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं निरोध लक्षण ग्रंथ में कि यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय। हमारी जो 11 इंद्रियां हैं उसमें से जिस इंद्रिय का भगवत कार्य स्पष्ट रूप से दिखने में न आए, मतलब जो इंद्रिय ठाकुर जी से बहिर्मुख है, उस इंद्रिय को हमें अपने नियंत्रण में रखनी है, उस इंद्रिय का हमें कंट्रोल करना है। और जो इंद्रिय ठाकुर जी से बहिर्मुख है उसको नियंत्रित करके उस इंद्रिय को प्रभु में जोड़नी है। ऐसे हम करेंगे तो हमारा निरोध प्रभु के स्वरूप में होगा। तो श्री महाप्रभु जी भी ये बात हमें समझाते हैं। तो वही सब बातें ये वैष्णव ने अपने जीवन में उतारी है और हमें भी उतारनी है। ये जो राजा है उनसे हमें शिक्षा लेनी है, वैष्णव से। तो ऐसे ये परम कृपा पात्र भगवदीय है। अब एक दिन क्या हुआ, एक बहुत चतुर भवैया ये राजा के गांव में आया। भवैया मतलब पुराने ज़माने में क्या जो नाच गाना करते हैं, पहले क्या है ये सब पिक्चर मूवी गाने वो सब नहीं थे 500 साल पहले। और आप पिक्चर की हिस्ट्री देखें, ये सब बॉलीवुड की मूवी बननी तो लगभग 1930 से शुरू हुई है, मतलब 80-90 साल से पिक्चर आ रही है। उसके पहले तो ये सब था नहीं। तो पहले क्या होता था 400-500 साल पहले, तो भवैया जो होते थे वो सब नाच अच्छी तरह से नृत्य करते थे, अच्छा गाना गाते थे, अच्छी तरह से एक्टिंग करते थे और नए नए रूप बनाते थे। उससे सब मोहित हो जाते, वो सबको पसंद आता, सबका एंटरटेनमेंट होता, सबका मनोरंजन होता। तो वही भवैया का काम कि सबका मनोरंजन करें। तो ऐसे ये भवैया थे और उससे उनको पैसे मिलते, उससे वो निर्वाह करते। आज के जो एक्टर हैं उसको आप भवैया समझ लो, एक ही बात है। तो ये जो दया भवैया इनका नाम है, ये पूरे भारत में ये अपने सब प्रोग्राम करते हैं, एक्टिंग के, डांसिंग के, सिंगिंग के, उससे सबका मनोरंजन करते और बहुत पैसे इनको मिल जाते और सबको रिझा देते। मतलब कोई भी इनका प्रोग्राम देखे ये भवैया का तो सबको मज़ा आए, सब खुश हो जाते, किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि मज़ा नहीं आया। ऐसे ये भवैया है और पूरे देश में सब जगह घूम के आए। अंत में ये जो गुजरात के वैष्णव राजा हैं इनके गांव में आए। उन्होंने विचार किया कि देखो आज तक तो मैंने, दया भवैया सोचते हैं कि आज तक तो मैंने अनेक राजाओं को रिझाया है और उन्होंने बहुत पैसे मुझे दिए हैं। अब ये जो गुजरात के राजा हैं वो वैष्णव हैं, उनको भी मैं अपनी कला से रिझाऊंगा। तो वो तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, ऐसा ये दया भवैया सोच रहे हैं। फिर जो राजा के जो प्रमुख होते हैं, राजा के वहाँ जो लोग काम करते हैं, उनके पास ये दया भवैया जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरे में बहुत अच्छी कला है और मैं राजा को अपनी कला दिखाऊंगा तो राजा तो मेरे ऊपर बहुत खुश हो जाएंगे।
तो आप बात कीजिए राजा से कि मेरा जो प्रोग्राम है वो रखा है, राजा को भी मज़ा आएगा। ऐसे दया भवैया ने राजा के जो मंत्री थे, राजा के सब जो लोग उनके वहाँ काम करते थे, उनको बात की। तब अब राजा के सब लोगों ने तो बहुत कहा राजा को कि एक दया भवैया नाम का व्यक्ति है, वो अपनी कला जो है नृत्य गान की, स्वांग रचने की, वो आपको दिखाना चाहता है, तो आप देखिए उसकी कला। तो राजा ने तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि पहले ही अपन देख गए हो तो वैष्णव राजा है, वो वैष्णवों से बात करते और अन्य किसी से तो ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं, और संसार में तो वैसे ही उनको आसक्ति नहीं थी। तो ऐसे ये भगवदीय हैं, तो भले सब बोलते हैं कि भवैया है, उनकी कला आप देखो देखो, और राजा ध्यान ही नहीं देते, वो तो अपनी भक्ति में मस्त रहते। फिर ऐसे करते करते 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, वो जो दया भवैया वो राजा के गांव में ही रहा। उन्होंने प्रण लिया कि मैं ये जो गुजरात के वैष्णव राजा हैं, इनको रिझा कर, इनको अपनी कला से प्रसन्न करके ही यहाँ से दूसरे गांव में जाऊँगा, उसके बिना मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। ऐसा ये दया भवैया ने प्रण लिया। और इधर 1 साल बीत गया, अभी तक राजा ने इनको बुलाया नहीं है, ये भवैया को। तो वो भी चिंता में भवैया कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो प्रण लिया है कि राजा को रिझाए बिना मैं ये गांव में से कहीं बाहर जाऊंगा नहीं, अब क्या करूं। फिर वापस ये भवैया ने सब राजा के मंत्रियों को कहा कि देखो मेरा कार्यक्रम रखाओ, राजा को एक बार सिर्फ मेरी कला देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, एक मुझे मौका दो, मैं राजा को खुश कर दूंगा। ऐसे उन्होंने बहुत कहा कि भले फिर राजा को मुझे कुछ नहीं देना है, कोई पैसे नहीं देंगे चलेगा, मैं राजा को रिझा दूंगा। ऐसे उन्होंने बहुत कहा, फिर भी राजा नहीं माने। अंत में ये भवैया है, उन्होंने ऐसा प्रण लिया दया भवैया ने कि अब तो राजा यदि मेरा कार्यक्रम नहीं देखेंगे, मेरी भवाई नहीं देखेंगे, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और उसकी हत्या राजा के ऊपर लगेगी। ऐसे यहाँ तक का प्रण ये दया भवैया ने ले लिया। फिर सब राजा के प्रधान जो थे, उन्होंने जाके राजा से विनती करी, जो साहेब वो भवैया तो अपने द्वार आई के बैठे हैं, वस्त्र सब जला दिए हैं, कपड़े सब जला दिए, पानी नहीं पीवत है, भूखा प्यासा बैठा है आपके ऊपर प्राण देने, आप कुछ विचारिए, आप उसको कुछ देखिए, उसकी कला और कुछ दया करो उसके ऊपर, नहीं तो वो ऐसे ही मर जाएगा। आप वैसे ही जो वो कर रहा है एक बार देख लो। सब राजा के मंत्रियों ने समझाया कि वो जो आपको कला दिखाना चाहता है एक बार देख लो, नहीं पसंद आए तो मत देना उसका कुछ, एक बार देख तो लो। ऐसे बहुत फोर्स किया सब लोगों ने वो जो वैष्णव राजा को। तब राजा ने बहुत विचार के कहा ठीक है, वो व्यक्ति अपने प्राण दे रहा है, मरने जा रहा है, उससे अच्छा है तो मैं देख लूँ एक बार वो क्या कला दिखाना चाहता है। तो ऐसे राजा ने फिर कहा ठीक है। वो दया भवैया आए रात के समय और जो भी उसको कला प्रदर्शित करनी है वो दिखाए। फिर तो ये सब बात हुई। फिर सब सभा निश्चित हुई, रात का समय सबको दिया कि रात को सब राजा के दरबार में आए, दया भवैया आने वाले हैं, सब जगह प्रचार हो गया। फिर रात्रि का समय आया, वो दया भवैया सब तैयारी करके, सब उसका सुंदर साज, सब साहित्य लेकर राजा के महल में आया और बहुत सारे उन्होंने स्वांग बनाए। स्वांग मतलब अलग अलग रूप बनाते वो दया भवैया, कभी कोई रूप ले ले, कभी कोई रूप ले। जैसे हम मूवी देखते हैं उसमें अलग अलग सब कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग सब रूप बना के आते हैं, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई अलग स्टाइल में बोलता है। ऐसे ये दया भवैया है, उन्होंने भी अपनी टीम के साथ पूरा जो उनका टैलेंट है वो राजा के सामने दिखाया। और यहाँ राजा जो वैष्णव राजा है, उनका मन तो ठाकुर जी के अलावा कोई बात में जाता ही नहीं। उस कक्षा पे पहुँचे हुए ये वैष्णव हैं, प्रभु के अलावा एक क्षण भी उनका मन विचलित होता ही नहीं। तो यहाँ वो जो दया भवैया है वो अपनी कला दिखा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो वैष्णव राजा है
वो सभा में अपना जो माथा है, मस्तक है, वो नीचे झुका के बैठे हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो वो नीचे अपना सिर झुका के बैठे हैं। फिर ऐसे वो जो दया भवैया है, उसने तो अपना कार्यक्रम पूरी रात दिखाया। पूरी रात हो गई, कितने घंटे चले गए, उसने अपना कार्यक्रम दिखाया। और यहाँ तो राजा जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से अपना मस्तक नीचे झुका के बैठे हैं, नीचे झुकाए बैठे हैं। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो उनको इससे आनंद आ नहीं रहा है। और यहाँ दया भवैया चिंता में पड़ गए कि देखो, मैंने पूरी रात्रि ये राजा को अपनी कला दिखाई, अपना कार्यक्रम किया, फिर भी ये राजा तो खुश हो नहीं रहे हैं, राजा तो रीझ नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूं? दया भवैया सोचते हैं कि मैंने तो प्रण लिया है कि राजा यदि नहीं रीझेंगे, राजा मेरी कला से प्रसन्न नहीं होंगे, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा प्रण लिया है दया भवैया ने। तो अब देखो, यदि राजा आज प्रसन्न नहीं हुए तो कल तो मुझे अपना देह छोड़ना पड़ेगा। ऐसे चिंता में पड़ गए दया भवैया कि मेरे समाज में मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी अपकीर्ति होगी, मुझे देह त्याग करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? ऐसे विचार में पड़े। तब दया भवैया ने सोचा कि अब इसका उपाय कुछ सोचना पड़ेगा। राजा कौन सी बात से प्रसन्न होते हैं, उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। ये मेरे कार्यक्रम से तो राजा प्रसन्न हुए नहीं। दुनिया के जितने भी राजा हैं, सबके सामने मैंने अपनी कला प्रदर्शित की, सबको बहुत मज़ा आया, सब खुश हो गए। पर ये राजा, ये जो गुजरात के राजा हैं, वो तो कोई बात से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तो दया भवैया ने राजा के एक खास खवास थे, जो राजा के पास रहते थे, सब राजा का कामकाज करते थे। उनको दया भवैया ने पूछा कि सुनो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये राजा कौन सी बात से प्रसन्न होते हैं? उनको रिझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बताइए, मुझे जानना है, मेरे प्राण का सवाल है। ये बात मुझे नहीं पता चलेगी तो कल मुझे प्राण छोड़ने पड़ेंगे, क्या करूं? तब वो जो खवास थे राजा के, उन्होंने कहा कि हमारो राजा तो एक वैष्णव बिना और कोई बात सो रीझत नहीं। हमारे जो राजा हैं वो वैष्णव आते हैं, उनको देख के ही प्रसन्न होते हैं। वैष्णव जन हो, राजा के गुरु पधारते हैं, श्री गोसाई जी, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, बाकी कोई बात से राजा प्रसन्न नहीं होते हैं। ये बात खवास ने की दया भवैया को, और कहा कि ताते तुम वैष्णव को भेख लाओ तो राजा तुरंत रीझे। और ये बात भी कही कि आप यदि वैष्णव का ड्रेस पहन के आओगे तो राजा बहुत खुश हो जाएंगे आपके ऊपर, तो तुरंत राजा प्रसन्न हो जाएंगे, राजा रीझ जाएंगे। ये बात आई। तो फिर दया भवैया को पता चला कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं वैष्णव का ड्रेस पहन के राजा के सामने जाऊंगा। फिर दया भवैया ने सुंदर धोती बंडी पहनी, तिलक लगाया मस्तक पर, कंठी की माला पहनी, हाथ जोड़ते हुए राजा की सभा में आए। और राजा को आते ही दया भवैया ने जय श्री कृष्ण किया, हाथ जोड़े, जय श्री कृष्ण राजा ऐसे कहा, और सब सभाजनों को भी जय श्री कृष्ण कहा। तो जैसे ही वैष्णव वेश धारण करके दया भवैया राजा के सामने आए, जय श्री कृष्ण किया, उसी समय राजा अपने सिंहासन के ऊपर से खड़े हो गए। खड़े होके आए भवैया के पास, आके हाथ जोड़े, जय श्री कृष्ण किया, और राजा तुरंत ही दया भवैया को भेंटे, उनको गले मिले और दया भवैया को कहा राजा ने कि आप मेरे सिंहासन के ऊपर बैठो। तो सिंहासन के ऊपर बिठाया राजा ने, और जितने भी सुंदर सुंदर आभूषण हैं, सोना के हार, मोती के हार, कुंडल, कंठसरी, मुद्रिका, पहुंची, कंकण, सिरपेच, सब बहुमूल्य आभूषण राजा ने दया भवैया को पहनाए। राज सिंहासन तो उनको बिठाया, सब आभूषण पहनाए। घोड़ा, रथ, सुखपाल, हाथी, बड़े बड़े गाम, सब उन्होंने, राजा ने दया भवैया को भेंट में दे दिए। 1000 रुपये दिए, बहुत कुछ दिया। और फिर राजा हाथ जोड़ के
दया भवैया के सामने खड़े हो गए और कहा कि और कुछ मेरे लायक सेवा हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो देखो अब क्या हुआ, वैष्णवी वेश पहन के आए दया भवैया, तो तुरंत राजा प्रसन्न हो गए, राजा रीझ गए उनके ऊपर। अब ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पे एक प्रश्न होगा हमें, और भाव प्रकाश में भी श्री हरिराय जी ये प्रश्न उठा रहे हैं कि यहाँ तो यह बड़ो संदेह है, जो वाह भवैया ने वैष्णव को भेख राजा को रिझाइवे को और दिखाइवे के लिए कियो है, कहूँ साचो तो है नहीं। और राजा ये बात जानत है, तो ऐसो आदर राजा कैसे कियो। अब राजा तो जानते, राजा मूर्ख तो है नहीं, वैष्णव है, बुद्धिमान है, वो जानते हैं कि ये जो भवैया है उन्होंने राजा को रिझाने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए वो वैष्णव का वेश पहना है। कुछ सचमुच में तो अभी वो दया भवैया वैष्णव नहीं हुए थे उस समय, राजा खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, इसलिए वैष्णव कपड़े पहने हैं। तो राजा ने ऐसा सम्मान उनका क्यों किया, दया भवैया का, ये एक प्रश्न यहाँ पे खड़ा होता है वार्ता में। इस प्रकार से उन्होंने क्यों सम्मान किया, तो उसका यहाँ पे उत्तर आ रहा है। ता कहते हैं जो वैष्णव को वेश है वह भगवत स्वरूप है। ये जो वैष्णवी वेश है वो भगवत स्वरूप अपने यहाँ माना गया है। और जा भांति राजा को सिपाही राज्य को वेश धारण करत हैं, तब राजाऊ वा को मानत है और वह राजा की प्रजाहू वा को आदर देते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझें कि कोई राजा का सिपाही होता है, वो सिपाही का ड्रेस पहन के जब आता है तब सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके ड्रेस का भी सम्मान करते हैं कि देखो ये तो देश का सेवक है। मतलब वो जो सिपाही का ड्रेस है, राजा के सिपाही का ड्रेस, वो क्या बताता है कि ये व्यक्ति देश का सेवक है और देश की सेवा करता है। तो वो ड्रेस देखते ही हमें ये भाव अपने मन में आता है कि ये देश का सेवक है। उसी प्रकार ये जो वैष्णवी ड्रेस है वो भगवान के पार्षदन को वेश है, जो भगवान के सेवक हैं, जो प्रभु के दूत हैं, वो ये वैष्णवी ड्रेस पहनते हैं। तो वैष्णवी ड्रेस है, धोती बंडी, तिलक करना, कंठी पहननी, सब वैष्णवी ड्रेस है। तो वो तो प्रभु के पार्षदों का ड्रेस है, तो वो तो जरूर हमें पहनना ही चाहिए। तो ताते भगवान के सेवक हैं जो भगवदीय हैं, वे वह वेश को आदर करत हैं, नमन करत हैं और सत्कार करत हैं। सो राजा व वेश को देखत ही ठाड़ो भयो नमन कियो, कछु भवैया को राजा सत्कार नहीं कियो है। ये बात श्री हरिराय जी समझा रहे हैं कि राजा ने वो दया भवैया वैष्णव का ड्रेस पहन के आए तो वैष्णवी जो वेश है उसका राजा ने सम्मान किया है, कोई व्यक्ति का सम्मान नहीं किया है। ये बातें आई। जैसे राजा का सिपाही आता है तो सब उसको मान देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, आर्मी के लोग आते हैं, राजा के सिपाही आते हैं तो सब उनको सलाम ठोकते हैं, सब उनको मान देते हैं कि ये तो सेवक है। तो जैसे राजा के सिपाही को मान देते हैं उनके ड्रेस को, उसी प्रकार ये तो प्रभु के सेवकों का ड्रेस है। तो भगवान के जो पार्षद हैं उनके ड्रेस को तो हमें सम्मान करना ही चाहिए, वैष्णवी वेश का सत्कार करना ही चाहिए। उस भाव से राजा ने ये दया भवैया का सत्कार किया है। बाकी जानते तो राजा भी हैं कि ये व्यक्ति अभी तो इसके अंदर वैष्णव का भाव ही नहीं है, ये तो मुझे खुश करने के लिए आया है। फिर भी वैष्णवी वेश का अपमान कभी नहीं करना, उसका तो हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसा भाव ये राजा के अंदर, कितना ऊंचा भाव है इनके अंदर कि वो ड्रेस देखते ही हमें ठाकुर जी का स्मरण होता है। तो हमेशा वैष्णवी ड्रेस का हमें सम्मान करना है, कभी भी अनादर नहीं करना है और कभी अपमान नहीं करना है। तो कई बार देखा जाता है पिक्चरों में देवी देवताओं का ड्रेस पहन के उनका मजाक उड़ाने में आता है, उनका अपमान करने में आता है, उनकी हंसी उड़ाने में आती है देवी देवताओं का ड्रेस पहनकर। तो वो बात सही नहीं है, वो गलत है, उसका हमें विरोध करना चाहिए कि प्रभु का जो ड्रेस है, वैष्णवी ड्रेस है, देवताओं का जो स्वरूप है, उसका हमें सम्मान रखना चाहिए, कभी भी अनादर नहीं करना है। तो ये बात भी हमें ये वार्ता से सीखने मिलती है
कि वो जो वैष्णवी राजा है उन्होंने वैष्णव के ड्रेस को आदर किया है। तो ये बात तो हमें ध्यान में रखनी है, और ये भाव भी रखना है कि जब भी सेवा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, उस समय हमें वैष्णवी ड्रेस पहनना है। जो हमारा भारतीय ड्रेस है, धोती बंडी जो पुरुष पहनते हैं, स्त्रीजन जो है वो साड़ी पहनते हैं, तो आग्रह ऐसा रखें कि जब भी भगवत कार्य में जाएं, भगवत सेवा में, तब ऐसे भारतीय ड्रेस पहन के हमें जाना चाहिए। ये भी हमें एक जीवन में सीखने की बात है। बाकी वेस्टर्न कल्चर इतना आ गया है अपने यहाँ कि लोग इतने खो गए हैं वेस्टर्न कल्चर में कि अपने भारतीय ड्रेस को ही भूल गए हैं। पर आप पहनो, पैंट शर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो, बराबर है, पर जब सेवा में जाते हैं तब तो कम से कम ऐसा आग्रह रखें कि हमें वैष्णव ड्रेस पहन के ही सेवा में जाना है। तो आपके अंदर वो वैष्णव का भाव भी आएगा, क्योंकि ड्रेस से भी वो भगवत भाव हमारे अंदर आता है। जैसा हम वेश धारण करते हैं, जैसा आहार लेते हैं, जैसा संग करते हैं, वैसे ही भाव हमारे अंदर आते हैं। तो आप अच्छा संग करेंगे, प्रभु का प्रसाद ही खाएंगे, वैष्णवी ड्रेस पहनेंगे, तो आपके अंदर भगवत भाव आएगा। ये भाव यहाँ आ रहा है। तो हम भी जब पिछले साल व्रज यात्रा थी हमारी 2019 में, तब भी हमने ये आग्रह रखा था कि व्रज में सब वैष्णव जा रहे हैं तो खास भारतीय ड्रेस पहने, धोती बंडी है, कुर्ता है, ऐसे भारतीय ड्रेस पहने, ऐसा आग्रह हमने खास व्रज यात्रा में रखा था। सब वैष्णवों को तो याद ही होगा। तो वो भाव है। तो जब भी ऐसे व्रज भूमि में जाएं, गुरु सन्मुख जाएं, प्रभु सन्मुख जाएं, तब आग्रह रखें कि हम एक वैष्णव भारतीय ड्रेस पहन के ही जाएं। तो ये बात हमें सीखनी है ये वार्ता में से। और एक और अभिप्राय, एक और भाव आ रहा है वार्ता में कि जो आ भवैया को राजा भेट्यो तब वाको स्पर्श भयो। हमने क्या देखा वार्ता में कि जैसे ही वो दया भवैया धोती बंडी पहन के आए राजा के सामने, तो राजा उनको भेटे। तो उस समय जो राजा का स्पर्श वो दया भवैया को हुआ, तो उससे क्या हुआ, तो ता स्पर्श करी वामे राजा के हृदय को भगवत भाव आविर्भूत भयो। अब राजा के अंदर जो भगवत भाव था, वही भाव ये दया भवैया के अंदर भी आ गया। कैसे? जैसे अग्नि के परस्ते लोहाहु अग्नि हो ही जाते हैं। जैसे अग्नि के कांटेक्ट में लोहा आता है तो लोहा भी अग्नि की तरह लाल हो जाता है, उसका रूप भी अग्नि जैसा हो जाता है। पारस के परस्ते लोहा सोना हो ही जाते हैं। पारस मणि के स्पर्श से जो लोहा होता है वो भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार वैष्णव के संग से, गुरु के संग से हमारे अंदर वो भगवत भाव आता है। ये बात हमें यहाँ खास समझनी है। उनका जब स्पर्श होता है, उनके स्पर्श से हमारे अंदर भगवत भाव प्रकट होता है। तो जैसे ही राजा ये दया भवैया को भेटे, उसी समय ठाकुर जी के लिए प्रेम भाव, भगवत भाव ये उनके अंदर आ गया। और फिर वह भगवत भाव को राजा ने सत्कार कियो। फिर राजा ने जो भी सत्कार किया, सम्मान किया दया भवैया का, वो भगवत भाव का किया है कि अब इनके अंदर भी ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी का भगवत भाव है। तो उस भाव से राजा ने इनका सम्मान किया है, कोई व्यक्ति का सम्मान इन्होंने नहीं किया है। ये बात एक खास वार्ता में आई है कि एक तो उन्होंने वैष्णवी वेश का सत्कार किया राजा ने, साथ ही अब भगवत भाव भी प्रकट हुआ है ये दया भवैया में, उसका भी आदर सत्कार ये राजा ने किया है। तो ये दो भाव खास भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी ने समझाए हैं और कहा है कि याते भाव ही मुख्य है, भगवत भाव है वही मुख्य है। भाव ही ते मूर्ति में भगवान को प्रादुर्भाव होते हैं। भगवत भाव से ही तो मूर्ति में भी भगवान प्रकट होते हैं। भाव होगा तो ठाकुर जी भी प्रकट विराजेंगे, भाव ही नहीं है तो प्रभु भी क्यों विराजेंगे। तो हम जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को पुष्ट करते हैं, तो श्री महाप्रभु जी के भाव से भावित जो भगवत स्वरूप है वो साक्षात विराजते हैं। ऐसा भाव हमें रखना है। तो श्री वल्लभ द्वारा भावित ऐसे भगवत स्वरूप विराजते हैं और उनकी हम सेवा कर रहे हैं।
ऐसा भाव हमें रखते हुए प्रभु को साक्षात प्रभु विराज ही रहे हैं, ऐसा भाव हमें मूर्ति में रखना है। ये केवल कोई मूर्ति है पत्थर की, ऐसा भाव हम नहीं रखते हैं। कोई धातु की मूर्ति है, ऐसा नहीं। साक्षात प्रभु मेरे सामने विराज रहे हैं, इस भाव से हमें ठाकुर जी के मंदिर में जाना है, ठाकुर जी के दर्शन करने, सेवा करनी है। केवल अभी हमसे बात नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, क्योंकि अभी ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हुई नहीं है, ऐसी हमारी संसार आसक्ति अभी छूटी नहीं है, इसलिए प्रभु बात नहीं कर रहे हैं, पर साक्षात विराज रहे हैं, हमारी सेवा भी स्वीकार रहे हैं। ये तो 100% सत्य बात है। तो इस भाव से प्रभु की सेवा करें। तो ये बातें आई, तो भाव से ही प्रभु भी विराज रहे हैं मूर्ति में, तो ये बात समझनी है। तो भाव की तो बहुत प्रधानता है। फिर इस प्रकार सत्संग का भी महात्म्य ये वार्ता में आया कि वैष्णवी राजा के संग से दया भवैया, उनके अंदर भगवत भाव आया। फिर क्या हुआ? फिर जब दया भवैया उनके, अब तो पूरा कार्यक्रम हो गया, रात को राजा खुश हो गए, सब लोग भी खुश हो गए। फिर सुबह दूसरे दिन ये जो भवैया है वो अपने घर आते हैं, अपने मुकाम पर। तब उन्होंने क्या देखा? जैसे ही मुड़ के पीछे देखा तो 4 स्त्री खड़ी थी और बहुत कदरूपी थी, उनका खराब रूप था और दुर्गंध वो चारों स्त्री में से आ रही थी, ऐसी वो खड़ी थी। तो दया भवैया ने पूछा कि आप लोग कौन हो, यहाँ कैसे आई? तब वो जो चारों स्त्री हैं उन्होंने कहा कि हम तो 4 हत्या हैं। हम कौन हैं? हम 4 प्रकार की हत्या हैं, एक गौ हत्या, एक ब्राह्मण हत्या, एक स्त्री हत्या और एक बालक हत्या। ऐसे 4 प्रकार की हम हत्या है, तुम्हारे सामने खड़ी है। तुमने वैष्णव का ड्रेस पहना है, उससे हम तुम्हारे अंदर से बाहर निकल गई हैं। अब जब तुम ये वैष्णव का ड्रेस उतारोगे तब हम वापस तुम्हारे अंदर चली जाएंगी। ऐसे जो चारों हत्या है, उन्होंने कहा कि तुमने तो ये 4 प्रकार की हत्या अपने जीवन में की है, तो वो हम हैं। तो अब वैष्णव ड्रेस पहन लिया तो अब हम तुम्हारे अंदर नहीं बैठ सकती हैं, तुम्हारे सब दोष निवृत्त हो गए हैं, तुम्हें सत्संग प्राप्त हुआ है, ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में पधारे हैं, भगवत भाव आया है, तो सब दोष तुम्हारे दूर हुए, अब हम तुम्हारे अंदर नहीं रह सकती हैं, ऐसे कहा। तो ये जो दया भवैया है, उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो अपने जीवन में किसी की हत्या की नहीं है, तो तुम ऐसे क्यों कह रही हो कि मैंने 4 प्रकार की हत्या की है? मैंने किसी को नहीं मारा है। तब ये 4 प्रकार की 4 हत्या है, उन्होंने तब उनको पता चली और कहा कि भले आपने किसी को मारा नहीं है, पर आपने जो एक्टिंग आप करते थे, अलग अलग स्वांग रचते थे, अलग अलग सब एक्टिंग करके सब लोगों को दिखाते थे, उसमें आपने ये 4 हत्याएं की है। मतलब कभी आपने ऐसी एक्टिंग की कि गाय को मार दिया, कभी ब्राह्मण को मार दिया, कभी स्त्री को मार दिया, कभी बालक को मार दिया। ऐसे आपके एक्टिंग में ही आपने ये 4 प्रकार के काम किए हैं। तो उससे क्या हुआ? जब आप ये एक्टिंग कर रहे थे उस समय आपके मन में खराब भाव आया। उस समय आपने ऐसा भाव विचारा कि मैं गाय को मार रहा हूँ, मैं ये ब्राह्मण को मार रहा हूँ, ऐसे मन में आपके खराब भाव आया, तो वो भी बाधक है। भले शरीर से किसी को तुमने मारा नहीं है, पर मन से भी उस टाइम पे तुमने खराब विचार किया, तो वो भी बाधक है, वो भी नहीं करना है। इसलिए तुम्हें ये अपराध दोष लगे हैं। तो ये बात यहाँ बताई है। तो उनको रियलाइज़ हुआ दया भवैया को कि ठीक है, मैंने वैसे तो किसी को मारा नहीं है, पर मैंने मन से तो खराब विचार किया ही था एक्टिंग करते समय, तो वो भी बाधक है। मन से भी किसी का खराब कभी सोचना नहीं है, क्योंकि भाव प्रकाश में हरे राय जी समझाते हैं कि धर्म की सूक्ष्म गति है। क्या गति है? कि काहू को मन तेऊ अपराध करे तो वाको दोष लगत है, ऐसे शास्त्र में कहो है। भले आप शरीर से कुछ किसी को हानि नहीं पहुंचाते हो, पर किसी के लिए अपने मन में भी खराब सोचते हो, तो वो भी गलत है। मन से भी हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, किसी के लिए खराब मत सोचो, मन में अच्छा भाव रखो,
कि ये तो देखो भगवान की सृष्टि है, भगवान ने अलग अलग प्रकार के जीव बनाए हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। भले कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत प्रवृत्ति में जुड़ा है, किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है, फिर भी हमें ऐसा ही सोचना है कि ठाकुर जी ये अज्ञानी है, इनकी बुद्धि सुधारे, इनको सद्बुद्धि दे भगवान, ऐसे हमें सोचकर उनसे अलग हो जाना है। पर खराब भाव तो किसी के लिए सोचना नहीं है। मन तो हमेशा अच्छा रखना है, क्योंकि मन में हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वही खराब बात हमारे मन में घूमती रहती है और फिर पूरे दिन हम वही बात सोचते रहते हैं। उस कारण हमारा जो ध्यान है वो सदा ये बेकार की बातों में फंसा रहता है। तो मन से भी अपराध हमें नहीं करना है। ये बात भी ये वार्ता में आ रही है। जैसे वासुदेवदास छकड़ा, उनकी वार्ता में भी आता है कि एक बार वासुदेवदास छकड़ा कहीं से आ रहे थे, बहुत सारे वैष्णवों ने उनको श्री महाप्रभु जी की भेंट दी कि ये श्री वल्लभ की भेंट है, आप उनको दे देना। तो अब वासुदेवदास ने सोचा कि इतनी सारी भेंट है, मैं रास्ते में अकेले कैसे ले जाऊंगा, कोई चोरी करेगा तो बराबर नहीं है, महाप्रभु जी की भेंट है, मुझे उन तक पहुंचानी है, तो क्या करूं। तो वासुदेवदास जी ने एक शालिग्राम जी का स्वरूप बनाया और बाहर से शालिग्राम जी का स्वरूप बना के अंदर सब जो भेंट थी महाप्रभु जी की वो रख दी और उसके ऊपर पूजा की। मतलब बाहर से लोगों को लगे कि ये शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं, अंदर तो भेंट थी। वैसे पूजा करते करते वो पूरे रास्ते में आए महाप्रभु जी के पास, ताकि कोई चोरी ना करने उनकी वस्तु, ऐसा उन्होंने सोचा। फिर महाप्रभु जी के पास आए, महाप्रभु जी को सब बात बताई कि ऐसे मैं आपकी भेंट लेके आया हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कि ये भी आपने ठीक नहीं किया कि शालिग्राम जी का स्वरूप आपने बनाया, अब फिर वो आपको खंडित करना पड़ेगा, क्योंकि भेंट तो वो शालिग्राम जी के अंदर उन्होंने छुपा रखी थी, तो आपको खंडित तोड़ के वो भेंट अंदर से निकालनी पड़ेगी। तो स्वरूप भले प्रतिष्ठा आपने नहीं की है, पर मन में तो ऐसा भाव रखा है कि ये शालिग्राम जी हैं, तो उनको खंडित करने में फिर अपराध लगता है। तो ऐसे मन से भी हमें ऐसा भाव नहीं करना है, तो मन से भी अपराध करने से बचना है। ये बात महाप्रभु ने भी वो वार्ता में बताई है, इसलिए वो बात यहाँ बताई है भाव प्रकाश में। तो ताते वैष्णव को मनसा वाचा और कर्मणा तीनों अपराध ते सदा डरपत रहना। मन से किसी का अपराध न करें, वाणी से किसी के लिए खराब न बोले और शरीर से भी किसी का अहित न करें। तीनों बात हमें ध्यान रखनी है। ये बात खास वार्ता में आई। फिर दया भवैया ने सोचा कि ऐसा है, मैं ये वैष्णव का ड्रेस पहनता हूँ तो ये सब दोष मेरे अंदर से बाहर निकल जाते हैं, तो अब तो मुझे वैष्णव का ड्रेस में नहीं उतारूंगा, अब तो मुझे भी वैष्णव बनना है, जिससे ऐसे सब अपराध मेरे अंदर से बाहर निकले और मेरा मन ठाकुर जी में लगे। ऐसा भाव उनके अंदर आया। कैसे आया कि हम पहले ही देख चुके हैं कि वो राजा जो वैष्णव, उनका संग उनको प्राप्त हुआ, उनके स्पर्श से इनके अंदर भाव जागा कि मुझे भी श्री गोसाई जी का सेवक होना है। तो उनकी वार्ता में भी ये प्रसंग आता है कि वो राजा के संग से ये दया भवैया हैं, वो भी अड़ेल जाते हैं, श्री गोसाई जी के सेवक हो जाते हैं और प्रभु की सेवा भी करते हैं। तो अब उनका भाव अच्छा हो गया है। तो देखो सत्संग का महात्म्य तो आया ही है वार्ता में कि कैसे उनके सब दोष, सब खराब भाव दूर हो गए और ये वैष्णव बने। तो ये सब बात हमने ये वार्ता में देखी है। वैष्णवी ड्रेस का भी महात्म्य आया, सत्संग का भी महात्म्य आया कि केवल भगवदीय के स्पर्श मात्र से राजा के अंदर भगवत भाव आ गया। तो देखो इसी भाव से वैष्णव गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। किस भाव से कि गुरु के मैं चरण स्पर्श करूंगा, उससे गुरु के अंदर रहा हुआ जो भगवत भाव है वो मेरे अंदर आए। ऐसे भाव से चरण स्पर्श वैष्णव करते हैं, तो उसमें भी बहुत ऊंचा भाव है। तो वही भावना रखनी है और सत्संग से हमारा भाव अच्छा हो, हमारे दोष दूर हो और मन ठाकुर जी में लगे। तो ये सब बात यहाँ पे खास आ रही है ये वार्ता में, तो वो आप सब ध्यान रखें। और गोसाई जी की कृपा तो है ही ये वैष्णव राजा पे कि शुरुआत में ही हमने देखा वार्ता में कि 3-4 दिन तक श्री गोसाई जी राजा के घर बिराजे। इनको सब पुष्टि मार्ग का प्रकार आपने खुद सिखाया
जो वज्राख्यान में भी आता है, आप सेवा करी सीखवे श्री हरि। श्री गोसाई जी स्वयं ईश्वर हैं, आपको सेवा करने की जरूर नहीं है, आप तो खुद ही ईश्वर हैं। फिर भी श्री गोसाई जी आप सेवा करते हैं भक्तों को सिखाने के लिए कि ऐसे ये भाव से और ये प्रकार से आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो इसलिए श्री गोसाई जी भी आप स्वयं सेवा करके अपने भक्तों को सिखाते हैं। तो ये बात भी ये वार्ता में आई है। साथ ही जो वैष्णव हैं, जो शिष्य वर्ग हैं, वे जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु से कंठी लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, जो अष्टाक्षर मंत्र की कंठी है, ब्रह्मसमन की दीक्षा है, तो जब वैष्णव गुरु के पास से दीक्षा लेते हैं, उसके बाद वैष्णव का भी ये कर्तव्य है कि गुरु से पूछे कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि आपने दीक्षा ले ली, अब आपका क्या कर्तव्य है, आपको वैष्णवी जीवन कैसे जीना है, वो बात गुरु से पूछनी है। फिर गुरु को एक बार आप विनती करोगे, तब गुरु आपको सब सिखाएंगे। तो वैष्णव की भी ये ड्यूटी है कि गुरु से जाके पूछें, फिर गुरु भी ज्ञान देंगे। आप गुरु के पास ही नहीं जाओगे, उनको प्रश्न ही नहीं पूछोगे, गुरु से विनती नहीं करोगे, तो गुरु आपको ज्ञान कब देंगे, कैसे देंगे। तो वैष्णव का भी कर्तव्य है कि गुरु के पास जाके गुरु से विनती करें और सब बात सीखें पुष्टि मार्ग संबंधी, जिससे वो अच्छी तरह भक्ति मार्ग पे चल पाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमने वार्ता में देखी है, आप सब ध्यान रखें। अब यही भाव से एक सुंदर कीर्तन है आश्रय का, वो भी हम सुंदर गान करेंगे कि जब हम भक्त का संग करते हैं तो किस भाव से हमें भगवदीय का संग करना है। तो कीर्तन बहुत सुंदर है अपना। हरि भक्तन सु गर्व न करनो, भगवदीय का संग करें तब हमें भक्त के आगे कभी भी अहंकार या अभिमान नहीं करना है। हरि भक्तन सु गर्व न करनो, यह अपराध परम पद हूते उत्तर नरक में पड़नो। भक्त के सामने, गुरु के सामने आप अहंकार प्रकट करोगे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत समृद्ध हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, ऐसा अभिमान, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने सब पढ़ लिया है, ऐसा अभिमान आप रखोगे तो वो आपके लिए ही पतन का कारण बन जाएगा। क्योंकि अहंकार जो अभिमान है वो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, उससे तो पतन ही होगा, उससे उन्नति तो होगी नहीं। तो कभी भी गर्व नहीं करना है, जो भी आप करते हो उसमें भगवान की कृपा माननी है कि देखो ठाकुर जी ने कृपा करके मुझसे ये सब कार्य करवाए हैं, और जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ मेरे गुरु और ठाकुर जी के आशीर्वाद से कर पा रहा हूँ। जो भी मेरे में अच्छे गुण हैं वो प्रभु कृपा से है, ऐसा शुद्ध भाव हमें रखना है। जो भी सब सुविधाएं ठाकुर जी ने मुझे दी है, अपने पास तो कुछ भी नहीं था, खाली हाथ दुनिया में आए हैं, खाली हाथ ही वापस जाना है, तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं पहले से। जो दिया है प्रभु ने दिया है, तो उनकी कृपा माननी है, उनका आशीर्वाद मानना है। अभिमान किस चीज़ का रखें, कुछ मेरा हो तो मैं अभिमान करूं। पूरी दुनिया भगवान की है, भगवान ने अपने क्रीड़ा के लिए पूरी दुनिया बनाई है, तो मैं किस चीज़ का अभिमान रखूं। ये भाव हमें रखना है, तभी हमारा उद्धार होगा। और हूँ कुलीन धनवान ये भिक्षुक इतनो मन में नहीं धरन। और अपने मन में ऐसा अहंकार नहीं रखना है कि देखो मुझे तो सब दिया है ठाकुर जी ने, इसको कुछ नहीं दिया है, ये तो गरीब आदमी है, मैं समृद्ध हूँ। ऐसे भेदभाव भी हमें वैष्णवों में कभी नहीं करना है। सबको समान दृष्टि से देखना है कि सब वैष्णव हैं वो श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, सब वल्लभीय सृष्टि है। ऐसा भाव हमें वैष्णवों में रखना है, और कोई भी प्रकार का भेदभाव हमें किसी के लिए भी नहीं रखना है। सब में समान भाव रखना है, सब वैष्णवों में। राज सिंहासन अश्व पालखी तासु भवसागर नहीं तरनो। अब ये जो संसार सागर है वो आप कैसे तरोगे। बड़े बड़े राज सिंहासन हो, अश्व हो, पालखी हो, सब समृद्धि हो, उससे कोई ये संसार सागर तो आप तर नहीं पाओगे। संसार समुद्र को तैरने के लिए तो आपको प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा।
उससे आप संसार सागर तर पाओगे। भगवान खुद गीता में आज्ञा करते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, उनको अपना रक्षक मानते हैं, वे ही ये संसार सागर को तर पाते हैं। तो प्रभु के अलावा आपको कोई भी आपका उद्धार नहीं कर पाएगा। भले लोक की सब वस्तु तो यहीं रह जाएगी, सब नाशवंत वस्तु है। ये दुनिया में जो कुछ हमें दिखाई देता है सब नाशवंत है, सब नष्ट हो जाएगी एक दिन। आपके साथ क्या जाएगा? तो आपका जो भगवत भाव है, आपके जो अच्छे कर्म हैं, वो सब आपके संग जाएंगे। बाकी दुनिया की सब चीज़ यहीं रह जाती है। यही संसार की वास्तविकता है जो हमें स्वीकारनी है। तो ये कीर्तन है, खान पान बनाए भनेजू वदन पसार फेरू मरनो। सूरदास जी का कीर्तन है वैराग्य का, कि आप भले ही कितनी मजा मस्ती करने दुनिया में, अंत में सबको ये देह छोड़ के जाना है। और दुनिया की जितनी भी देह से आपने वस्तु अर्जित की है, सब यहीं छोड़ देनी है। ऐसे सूरदास जी कह रहे हैं, वदन पसार फेरू मरनो, मुंह खोल के सब मरने ही वाले हैं अंत में। तो व्यर्थ में किसी चीज़ का अभिमान क्यों रखें? ऐसे यहाँ पे सूरदास जी बता रहे हैं, सूरदास यह सत्य कहत हो हरि भक्तन के संग उबरनो। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो ये सत्य बात बता रहा हूँ कि भक्तों का संग शुद्ध भाव से करो, दीनता से करो, उससे ही आप ये संसार सागर से तैर पाएंगे। तो ये बात सुंदर ये कीर्तन में आ रही है, हरि भक्तन सु गर्व न करनो। तो सत्संग का महत्व हमने देखा ये कीर्तन में, ये वार्ता में भी हमने देखा। अब सत्संग कौन से भाव से करना है, वो बात ये कीर्तन में आ रही है। तो सब मिलके आनंद से ये कीर्तन गाएंगे। आप भी, आप घर में बैठे हो, सुंदर कीर्तन गाओ। एक लाइन मैं गाता हूँ, आप साथ में गाइए।